धार्मिक कट्टरता का कारण क्या है? आखिर क्यों धार्मिक लोग कट्टरवादी बन जाते हैं? क्या धर्म ही इसकी शिक्षा देते हैं या ये इंसानों ने धर्म को ठीक से ना समझने की वजह से होता है? आज इन जैसे सारे सवालों से पर्दा उठ जाएगा। तो बने रहे वीडियो में आखिर तक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने जाना है कि आस्तिक और नास्तिक के दावे में किसका दावा मजबूत है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई कार्ड पे क्लिक करके देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। आज की वीडियो में हम धार्मिक कट्टरता के बारे में बात करेंगे। मैंने इससे पहले काफी वीडियोस बनाई है सनातन और इस्लाम धर्म के समानता के ऊपर। आप वो वीडियोस देख सकते हैं मेरे चैनल पर। कट्टरता आती कहां से है? तो जहां तक मेरी पड़ताल है, मैंने इसके कुछ कारण पता किए हैं। उनमें से मुख्य 5 कारण आज हम जानेंगे। पहला कारण, ग्रंथों का शाब्दिक और सांकेतिक अर्थ। जो भी धार्मिक ग्रंथ है, उनमें जो लिखा है उसके कई बार 2 अर्थ निकलते हैं, एक शाब्दिक अर्थ और एक सांकेतिक अर्थ। लेकिन ज्यादातर लोग उन संकेतों को समझने के बजाय उनके शाब्दिक अर्थ पर ज्यादा जोर देते हैं और इसीलिए गलत धारणाएं लोगों के बीच बन जाती है। इसे और अच्छी तरह समझने के लिए मैं कुछ उदाहरण देता हूं। वर्ण भेद। ऋग्वेद मंडल 6 सूक्त 90 में वर्ण व्यवस्था के बारे में लिखा गया है। ईश्वर ने अपने मुख से ब्राह्मण बनाए, भुजाओं से क्षत्रिय बनाए, दोनों जांघों से वैश्य बने और पैरों से शूद्र बने। अब इसका शाब्दिक अर्थ ज्यादातर लोगों ने यह लिया कि ब्राह्मण क्योंकि मुख से बने हैं इसलिए वे सबसे उच्च हैं। उनके बाद भुजाओं से क्षत्रिय बने तो वे ब्राह्मण के बाद हैं। फिर जांघों से वैश्य बने तो वे क्षत्रिय के बाद हैं और सबसे नीचे शूद्र हैं क्योंकि वे पैरों से बने। जबकि यह सांकेतिक रूप में कहा गया है। किसी भी समाज में ये चारों घटक बहुत महत्वपूर्ण हैं। ब्राह्मण, ऐसा इंसान जिसे धर्म का ज्ञान हो और उसके मुख से वो और लोगों को पहुंचाए। क्षत्रिय, ऐसा इंसान जो अपनी भुजाओं से समाज के रक्षा के लिए शत्रुओं से लड़ने की क्षमता रखता हो। वैश्य, जो व्यवसाय करके समाज की अर्थव्यवस्था को अपनी जांघों की तरह मजबूत कर सके। शूद्र, जो मेहनत मजदूरी करके समाज की सेवा करते हो और समाज को अपने पैरों पर खड़ा करते हो। यह घटक ना हो तो समाज मानो अपाहिज हो जाएगा। तो यह व्यवस्था गुणों के आधार पर थी, न कि जन्म के आधार पर। जो भी इंसान इनमें से जो क्षमता रखता हो वो वह कार्य कर सकता है। ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण की संतान ही ब्राह्मण बनेगी या क्षत्रिय की संतान ही क्षत्रिय बनेगी। ये चारों भी घटक समाज के समान महत्व रखते हैं, क्योंकि इनमें से एक भी घटक ना हो तो वो समाज आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन इस व्यवस्था को शाब्दिक रूप में लेकर इसमें बाद में बहुत सी विकृतियां आ गईं और यह व्यवस्था एक भयानक और कट्टर बन गई। दूसरा कारण, ग्रंथों का संहितकरण। धर्म ग्रंथ जिस समय अवतरित हुए उस समय उन्हें लिखित रूप में संरक्षित करने के कोई साधन उपलब्ध न होने के कारण वे मौखिक रूप से यानी मुंह से बांटकर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाए जाते थे। इसीलिए सबसे पुराने ग्रंथों को, जैसे वेदों को, श्रुति कहा जाता था, यानी कि सुना हुआ ज्ञान। बाद में जब लिखने के साधन उपलब्ध हुए तब उन्हें लिखित रूप में सुरक्षित किया गया। इसीलिए यह बहुत बड़ी आशंका है कि हम तक वह पूरी तरह सुरक्षित नहीं पहुंचे हैं। तीसरा कारण, ग्रंथों का अनुवाद। जितने भी पुराने ग्रंथ हैं उनकी भाषा उस समय की थी जो आज बहुत ही कम इस्तेमाल की जाती है और कालांतर में भाषाओं में बहुत से बदलाव आते हैं। जैसे कि आज जो हम हिंदी भाषा अपने बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं वो आज से 100 साल पहले की हिंदी से बहुत अलग है। आज कई शब्द हमारी बोलचाल में अंग्रेजी के हैं, अरबी के हैं, फारसी के हैं और भी कई अलग अलग भाषाओं के शब्द आज की हिंदी में बोले जाते हैं और कई ऐसे शब्द हैं जिन्हें आज भुला दिया जा चुका है। तो जो ग्रंथ संस्कृत में हैं वो वैदिक संस्कृत है और जो आज बहुत ही कम लेकिन फिर भी कहीं पर थोड़ी बहुत संस्कृत का इस्तेमाल होता है वो शास्त्रीय संस्कृत है।
चौथा कारण, धार्मिक ग्रंथों पर अधिपत्य। यह बहुत महत्वपूर्ण कारण है कि एक विशेष समूह ने धार्मिक ग्रंथों पर अपना अधिपत्य बनाए रखा। उनके सिवाय कोई अन्य ग्रंथों का अध्ययन नहीं कर सकता। सिर्फ एक विशेष समूह ही यह कार्य करने का अधिकार रखता है। इस तरह की धारणा हर धर्म में बनाई गई। हर धर्म में उस धर्म के पंडित, मौलवी, पादरी, इस तरह एक समूह बन गया जो लोगों को धर्मों का ज्ञान धार्मिक पुस्तकों से देने के बजाय अपने व्यक्तिगत विचार या धारणा लोगों को बताने लगे। और यह धार्मिक कार्य शुरू में पुण्य के लिए किया जाता था, लेकिन बाद में यह एक व्यावसायिक रूप ले लिया, जिसके कारण फिर धर्मों में बहुत से बिगाड़ पैदा हुए। पांचवा कारण, व्यक्तिवाद। किसी महापुरुष या ज्ञानी पुरुष की अंधभक्ति। ऐसा नहीं है कि कोई महान व्यक्ति इतिहास में नहीं गुजरा है। कई ऐसी हस्तियां हैं जिन्होंने अपने अपार ज्ञान और महान कार्यों से लोगों में अपना नाम ऊंचा किया है। लेकिन कोई भी इंसान, चाहे वो कितना भी ज्ञानी हो या महान कार्य उसने किए हो, तब भी है तो वो एक इंसान ही, और इंसान से कहीं ना कहीं कोई गलती होना स्वाभाविक है। कोई महापुरुष ऐसा हो सकता है कि उसकी अधिकतर बातें सही हों, लेकिन कुछ बातों में उससे गलतियां भी होना नैसर्गिक है एक इंसान होने के नाते। इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि उस महापुरुष ने वो गलती जानबूझकर की हो। उसकी मंशा सही होगी, इसमें कोई वाद नहीं है। लेकिन बाद में कोई और व्यक्ति अगर उसकी कोई एक या कुछ बातों को तर्कों के आधार पर गलत बताता है, तो उसे स्वीकार कर लेना ही विवेक की बात है। लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता। लोग जिसे फॉलो करते हैं उसकी हर बात को पत्थर की लकीर समझ लेते हैं। तो यह कुछ कारण हैं धार्मिक कट्टरता के। इनके अलावा भी और कारण हैं, वो भी हम अगली वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगली वीडियो का इंतजार करें।